इन पौधों को देख रहे हैं? एक घास है और दूसरी है तुलसी मैया। दोनों का अपना अपना महत्व है, मगर दुनिया की नज़र में एक छोटा एक बड़ा है। एक इस योग्य है कि इसकी पूजा की जाए और दूसरा इस योग्य भी नहीं कि उसे लोग रखने की ज़रूरत महसूस करें। नमस्कार, मैं सुषमा कनुप्रिया त्रिपाठी रिपोर्टर हूँ, पत्रकार हूँ। यही मेरी पहली पहचान है। लिखना विखना मेरे लिए मेरी अभिव्यक्ति है और लिखने से ज़्यादा दुनिया मैंने पत्रकारिता के दौरान देखी है। इन दिनों नतीजों का मौसम है। मैंने अभी आपको 2 पौधे दिखाए। दोनों को ईश्वर ने एक जैसा ही रचा है, लेकिन ये हम हैं कि इसमें छोटा बड़ा पूजनीय और फेंक देने के लायक खोज निकालते हैं। और यही काम आप भी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो माली भी रहता है वो भी अपने पौधों को एक नज़र से नहीं देखता। क्यों नहीं देखता, ये तो माली ही जाने। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी को जबरन बदलने की कोशिश ना करें? प्रकृति ने पौधों को जिस रूप में बनाया है उसकी कुछ खूबियां हैं। क्या इस बात का कोई मतलब है कि एक पौधा दूसरे पौधों की तरह हो जाए, एक फूल दूसरे फूल के रंग में इस तरह रंग जाए कि वो अपना रंग ही भूल जाए? लेकिन इस बहुरंगी दुनिया में, बहुभाषी देश में, बहुसंख्यक देश में, विभिन्न प्रकार की विशेषताओं से भरे देश में यही हो रहा है। हम सपने देखते हैं और सपनों को अपने बच्चों पर लादते चले जाते हैं। हमारा सपना था हम डॉक्टर बनेंगे, नहीं बन पाए। अब वो सपना मेरी संतान पूरा करेगी, किसी भी कीमत पर पूरा करेगी। मुझे डॉक्टर बनना था, मेरा बेटा पेंटर बनना चाहता है, लेकिन वो डॉक्टर ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि मैं चाहता हूं। मेरी बेटी इंजीनियर नहीं बनना चाहती, उसे जंगलों में घूमना पसंद है, उसकी ट्रैकिंग करना पसंद है, लेकिन वो इंजीनियर ही बनेगी। क्यों? क्योंकि मैं नहीं बन सकी थी। एक अधूरा सपना लिए हम सब के सब घूमे जा रहे हैं। खुद तो जिंदगी भर भागते रह गए और अब चाहते हैं कि ये दौड़ हम अपने बच्चों के जरिए पूरे करें। इसके लिए भले ही हमें उनके सपनों को नोचना ही क्यों ना पड़े। इससे क्या होता पता है? आपके बच्चे टूट जाते हैं। आप दिल से चाहिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने देखा है आजकल अधिकतर अभिभावकों की शिकायत रहती है, उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते, उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते।
मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्या आप अपने बच्चों को सुनते हैं? क्या आप अपने बच्चों को समझते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि बतौर पत्रकार मेरा फील्ड जो था वो शिक्षा का था। ये जो इन दिनों रिजल्ट्स निकल रहे हैं, होड़ लगी है कौन कितने प्रतिशत लाता है। 90% से नीचे लाए तो मेरी नाक कट गई, 80% से नीचे लाए तो तुमने मुझे मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये जो प्रेशर है ना, आप जो ये उन बच्चों पे डाल रहे हैं, ये उनके अंदर आपके प्रति कोई आदर पैदा नहीं कर रहा, नफरत पैदा कर रहा है। मेरी बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। इस बात का कोई मतलब है जो हम नहीं कर सकें वो मेरे बच्चे करेंगे? क्यों करेंगे? आपने अपनी जिंदगी जिए, शौक से जिए, लेकिन क्या आपको ये अधिकार है कि आप अपने बच्चों के जरिए अपने उन अधूरे सपनों को पूरा करें? और वो भी उसकी इच्छा के विपरीत वो नहीं चाहता, इस रैट रेस में नहीं चाहता। कोटा में हजारों बच्चों ने जान दे दी, हजारों बच्चे आत्महत्या करते हैं, घुट घुट के जीते हैं। आपके पास हर बात का एक ही समाधान है, मैं क्या करूं, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, वो तो बात बिगड़ गया है। अंदर से पूछिए तो कहीं आप तो नहीं बिगड़ गए? मैं जानती हूं कि बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सच है। जो बच्चा हिंदी पढ़ना चाहता है, पेंटिंग सीखना चाहता है, उसे जबरन फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पता नहीं क्या क्या, आजकल तो पाठ्यक्रम इतने सारे हो गए हैं कि हम बात ही नहीं कर पाते हैं, अब उसे पढ़ा रहे हैं। जो खुद आपकी बुद्धि में नहीं घुसा, आप चाहते हैं कि उस छोटे से दिमाग में घुस जाए। सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक आपने उसकी एक ऐसी रूटीन बना दी है जिसमें वो सांस तक नहीं ले सकता। और मजे की बात क्या है, जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं तो आपके फेसबुक अकाउंट में क्या होता है? गांव का आंगन, आम का पेड़। मत कीजिए, जीने दीजिए, भगवान के लिए उनको जीने दीजिए। और मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगी कि जब अब ये जो रिजल्ट्स निकले हैं, ये आपकी जिंदगी का आखिरी इम्तिहान नहीं है। ये एक शुरुआत है। कोई जरूरत नहीं है 90%, 80%, 70%। आपको लगता है कि जिनको झोली भर भर नंबर मिलते हैं उनको सब कुछ आता है? नहीं आता है। मैंने काम करते हुए देखा है, वो एक वाक्य तक सही तरीके से नहीं लिख सकते हैं। अपने आप को कमतर मत समझिए। और जब आप विषय चुनेंगे 11वीं में या 12वीं में या अपने ग्रेजुएशन के दौरान, तो भगवान के लिए अपने दोस्तों को देखकर कोई विषय मत चुनिएगा। पढ़ना आपको है। दोस्ती बगैर साथ रहे भी आज के इस दौर में निभाई जा सकती है। आपको किसी की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो हैं अच्छे हैं, खास हैं। खुद से प्यार कीजिए। आज की रिपोर्टर दीदी यानी मैं आपके लिए आपका पॉइंट ये है, अपनी खूबियों को पहचानिए, अपने अनुसार अपने लक्ष्य तय कीजिए, उसके लिए कोशिश कीजिए और आप देखिएगा आप पक्का जीतेंगे। तब आज की जो बातें हैं बस इतनी सी, अगली बार और भी बहुत सारी बातें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, मुझे इजाज़त दीजिए।
बाय बाय।